नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने दिया कर्मचारियों को होली का तोहफा, फरवरी का वेतन फरवरी में ही जारी करने का आदेश। इंजीनियरिंग के छात्रों को अब एक ही मंच पर मिलेंगी नौकरियां, यूपी सरकार जल्द लॉन्च करेगी स्पेशल प्लेसमेंट पोर्टल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी से करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद, रैली में 32 जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता। लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्टल में मेस का खाना खाने से एक छात्रा की बिगड़ी तबीयत, छात्राओं ने मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुशीनगर में छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट, आदर्श एंग्लो इंटरमीडिएट कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकले थे सभी छात्र। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ी गर्मी, एक सप्ताह में 4 डिग्री चढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने दिया कर्मचारियों को होली का तोहफा, फरवरी का वेतन 28 फरवरी को होगा जारी। तो पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी जारी होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 मार्च सामान्य अवकाश रहेगा, 2 मार्च होलिका दहन का अवकाश रहेगा और इसी के साथ अवकाश के चलते बदली गई है वेतन वितरण की तारीख। तो राज्यपाल की स्वीकृति से शासनादेश जारी हुआ है। वित्त लेखा अनुभाग 1 ने यह आदेश जारी किया है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों व निकाय कर्मी भी शामिल रहेंगे। तो सभी डीएम कोषाधिकारियों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पहले ये तोहफा मिला है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों व निकाय कर्मी भी इसमें शामिल होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पहले ये तोहफा दिया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया, सभी डीएम कोषाधिकारों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। तो फरवरी का वेतन 28 फरवरी को जारी होगा। पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी यहां पर जारी होगा। 1 मार्च सामान्य अवकाश, 2 मार्च होलिका दहन का अवकाश रहेगा। तो अवकाश के चलते बदली गई है वेतन वितरण की तारीख। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल की स्वीकृति से शासनादेश जारी हुआ है। और आगे खबरों में लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन। गंगा हॉस्टल में मेस का खाना खाने से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी है और इसी के चलते यहां पर प्रदर्शन किया गया। लॉ 3rd ईयर छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी, तबीयत खराब होने से एक छात्रा बेहोश हुई। नाराज छात्राओं ने हॉस्टल में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया और इसी के चलते यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नाराज छात्राओं ने हॉस्टल में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि छात्राओं का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन।
बहुत पॉइंट आउट किया है, उसके लिए फिर से भी आज बोला मैंने इवनिंग में आके, क्योंकि मैं शाम को हॉस्टल से ही सारा और अब खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। छात्रों के बीच जमकर चले लात घूंसे मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकले थे सभी छात्र। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद छात्रों के बीच झड़प हुई। दुधही नगर पंचायत क्षेत्र में इंटर कॉलेज है, आदर्श एंग्लो इंटरमीडिएट कॉलेज का ये मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकले थे ये सभी छात्र। मामूली कहासुनी के बाद छात्रों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुधही नगर पंचायत क्षेत्र में ये इंटर कॉलेज है। बता दें कि आदर्श एंग्लो इंटरमीडिएट कॉलेज का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर झांसी से है। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गर्मी के मौसम में आम जनता को किसी भी तरह की पानी और बिजली की समस्या से बचाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को पानी और अन्य उपयोग के लिए पानी की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा मंत्री ने सड़कें दुरुस्त करने के काम की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रमुख मार्गों और आवागमन वाले रास्तों को समय पर ठीक किया जाए, ताकि गर्मियों में वाहन चालकों और आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। सभी माननीय विधायकों के साथ के हम लोग, एक तो ये कि जल शक्ति मिशन गर्मी आने वाली है, विद्युत की व्यवस्था उस पर मंथन हुआ है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था और अच्छी हम कैसे करें। इसके लिए कुछ नई योजना बनी है, जिसमें ये वो लगा के कुछ विद्युत पोल और उस पर और वो बनाएंगे, वो बिजली विभाग वाले कहाँ हैं, वो बता पाएंगे, तो बिजली का उत्पादन उससे बढ़ेगा। और अब खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनभद्र में आयकर विभाग ने खनन कारोबारियों के खिलाफ हाईटेक जांच शुरू कर दी है। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के जरिए खदानों की वास्तविक गहराई और स्वीकृत सीमा का मिलान किया जा रहा है। पहले चरण में आधा दर्जन से ज्यादा खनन कारोबारियों के आवास और प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। शादी समारोह के स्टिकर लगे वाहनों के जरिए गोपनीय ऑपरेशन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध खदानों और खननकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरे हम लोग भटके इधर जब रास्ता खोजे हाँ खदाने सब बंद।
और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी में ईडी ने छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड के ऑफिस और प्लांट पर छापेमारी की। सरायकील थाना क्षेत्र के जयंतीपुर ऑफिस के पास सुबह से कार्रवाई चल रही है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम ने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले। ऑफिस में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। शादी के पैम्पलेट लग्जरी गाड़ियों ने टीम में एंट्री ली है। मीडिया को फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। और अब खबर मथुरा से है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में धूमधाम से भक्त होली का पर्व मनाते हैं। इस बार लठमार होली की शुरुआत हो रही है। अब शनिवार को फूलों वाली होली मनाई जाएगी। ब्रजमंडल में होली का उत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन रंगों की असली धूम रंग भरनी एकादशी के बाद देखने को मिलती है। इसी समय से ब्रज में अलग अलग परंपराओं के साथ होली खेली जाती है। कहीं लठमार होली तो कहीं प्रसिद्ध लठमार होली। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाने वाली लठमार होली का नजारा देखने के लिए हर साल देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग ब्रज पहुंचते हैं। और अब खबर औरैया से है, जहां डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक दंपति को उनके 5 महीने के मासूम को जीवन दान मिलने की उम्मीद बधाई दी। जनता दर्शन में तमाम फरियादियों के बीच बारी आने पर 5 माह के अबोध को गोद में समेटे खड़े दंपति ने अपनी पीड़ा सुनाई। दंपति ने बताया कि डॉक्टर बच्चे के दिल में छेद होना बता रहे थे, जिनका इलाज कराना उनके लिए असमर्थ था, इसलिए किसी जुगत से मासूम का मुकम्मल इलाज शुरू कराया गया। दंपति की पूरी बात सुनकर जिलाधिकारी ने दोनों को सांत्वना दिलाते हुए मौके पर मौजूद मातहतों को मासूम का इलाज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 3 दिनों से अटेंडेंस और परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। धरने पर बैठे 4 छात्रों को प्रशासन ने जबरन प्रॉक्टर ऑफिस ले जाकर हटाया, जिसके बाद सैकड़ों छात्रों ने प्रॉक्टर ऑफिस पर हंगामा किया। प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया, जबकि मामले को लेकर परिसर में विवाद का माहौल बना हुआ है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां उफरौली गांव के पास थाना टिकैत नगर क्षेत्र में हाई स्कूल परीक्षा देने जा रही छात्राओं को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया, जिसमें कामनी रावत की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में दूसरी छात्रा जनसी वर्मा और बाइक चला रहे युवक अभिषेक वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बता दें कि परीक्षा देने के लिए ये सभी निकले थे। चंद्रशेखर यादव के ट्रैक्टर, जिस पर 6 ट्रॉलियां लगी हुई थी, साइकिल और बाइक को अपनी चपेट में लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हाईवे के पास फर्जी आईडी बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। भूमि माफिया शहजाद और जफर इसरार फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जमीन मालिक ने शासन में शिकायत की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की कार्रवाई के निर्देश दिए। 2014 का मामला है। इसमें अगर आप लोगों को संज्ञान होगा तो प्रेस क्लब में, लखनऊ प्रेस क्लब मुख्यालय में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर निजामुद्दीन, इनकी कुर्सी रोड पर ज़मीन थी। निजामुद्दीन कलकत्ता में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। बड़े भूमाफिया जफर इसरार और शहजादे ने निजामुद्दीन की फर्जी आईडी बनाकर अपने एक साथी के निजामुद्दीन बताकर उसकी करोड़ों ज़मीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। फिर हम क्लाइंट हमारे पास आया, संपर्क किया। इस फर्जीवाड़े के बारे में मतलब 14 बजे से बताया हमने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया था। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में खुर्जा बिहार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में कचहरी मार्ग जाम कर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर छोकर ने अपनी धारा 116 की फाइल काम के सिलसिले में एसडीएम कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दी। गुस्साए अधिवक्ताओं ने एसडीएम से कोर्ट में आकर माफी मांगने की मांग की और अपनी मांग पर अडिग रहे। मैं एसडीएम कोर्ट खुर्जा गया था अपने निजी काम से। मेरी 116 राजस्व एक्ट की एक फाइल पेंडिंग है, उसके लिए 8 महीने हो गए हैं उस फाइल को। तो एसडीएम साहब ने कहा ये इलीगल फाइल है, इसको मैं नहीं करूँगी। तो मैंने कहा साहब इसे रिजेक्ट कर दो, इसे खारिज कर दो, तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर तो बोली कि मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी। तो मैंने कहा जेल भेज दोगी तो जेल भेज दो। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक बहस फिर हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताकर समाप्त करने की मांग दोहराई है। हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती है। और पूर्व की भांति कि सैनिक रहता था तो 15 साल, अगर उस प्रमोशन हो गया तो 18 साल, सूबेदार हो गया, नायक सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया। पहले तो सेकंड लेफ्टिनेंट भी था, तो सेकंड लेफ्टिनेंट पद खत्म हो गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोशन होता था, उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता था। अगर वो सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होता था तो वो लगभग 50, जैसे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टी प्रेस राव जी हैं, तो ये लोग लगभग 60 ईयर में, 58 या 60 ईयर में रिटायर हुए। और अब खबर एटा से है, जहां शस्त्र प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगा पा रही है। अब हदें पार करते हुए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी शस्त्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ब्लॉगर का हाथ में लेकर शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अन्य 5 व्यक्ति भी हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में डिप्टी एसपी सकीट नीतीश गर्ग ने कहा कि शस्त्रों को हाथों में लेकर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और अब खबर जालौन से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 27 स्थित बुंदेलखंड गार्डन के बगल में संचालित कागज फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से फैक्ट्री के अंदर रखा गूदड़ व कागज जलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप उठा लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।